फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स इन कनाडा। आपकी बहुत सारी क्यूरीज़ के बाद आज मैं आपको बताऊंगा कनाडा में जो है डिफरेंट अवेलेबल स्कॉलरशिप्स के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अवैस अकरम universitiespay.com की तरफ से। हमारा कंसल्टेंसी चैनल है जिसमें हम स्टूडेंट वर्क और वीज़ा के हवाले से डिफरेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको फ्यूचर में मज़ीद वीडियोस टाइमली मैनर में मिलती रहें। कनाडा किस तरह का कंट्री है, वहाँ कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं और इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले कनाडा जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का ड्रीम कंट्री है। बहुत सारी फैसिलिटीज़ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है। इवन आफ्टर ग्रेजुएशन पीआर भी आप अप्लाई कर सकते हैं और करंटली बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है कनाडा में अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। कनाडा का कैपिटल ओटावा, करेंसी जो है कैनेडियन डॉलर, और जो मेन ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो दो हैं, इंग्लिश और फ्रेंच, दोनों ऑफिशियल स्टेटस रखती हैं। कनाडा टूरिज़म के हवाले से भी बहुत फेमस है और दुनिया का सेकंड जो है सबसे बड़ा कंट्री है। मोस्ट फेमस दुनिया की जो वाटरफॉल है नियाग्रा फॉल, वो भी कनाडा में है। इसके अलावा हिस्टोरिकल प्लेसेस में ओल्ड क्यूबिक सिटी आ जाता है और रॉकी माउंटेन्स, वो भी एक स्पेसिफिक जो है स्पेशल टूरिस्ट पॉइंट है। अब मैं आपको बताता हूँ जो अवेलेबल स्कॉलरशिप्स हैं कनाडा में वो कौन कौन सी हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है इंटरनेशनल लीडर्स ऑफ टुमारो। ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, लेकिन मोस्टली ये प्रोवाइड जो है सिर्फ बैचलर स्टूडेंट्स को की जाती है और हाईली कम्पिटेटिव है। आपके मार्क्स 80+ % होने चाहिए। आपके लिए ज़रूरी है कि आप 6.5+ बैंड्स के साथ आइल्स क्लियर करें। सेकंड ऑप्शन जो आपके पास है वो है OTS, ओंटारियो ट्रिलियम स्कॉलरशिप। ये नॉर्मली पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स और PhD वालों को प्रोवाइड की जाती है। ये भी हाईली कम्पिटेटिव स्कॉलरशिप है जिसमें आपकी जो परसेंटेज है या CGP है 3.5 से अबव होनी चाहिए और एडमिशन सिक्योर करने के लिए आपको मस्ट है कि आइट्स में 6.5+ बैंड जो हैं वो गेट करें। और इसमें PhD के लिए ईयरली बेसिस पर अराउंड 40,000 कैनेडियन डॉलर प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप अपने आप को फुली सपोर्ट कर सकें। थर्ड ऑप्शन जो आपके पास है उसमें जो स्कॉलरशिप अवेलेबल है वो है नोवा स्कॉटिया ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जिसमें मास्टर्स और PhD दोनों में एडमिशन प्रोवाइड किए जाते हैं और मास्टर्स में आपको 10,000 से 15,000 जो है एनुअली फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं और PhD के लिए 15,000 to 20,000 कैनेडियन डॉलर पर ईयर प्रोवाइड किए जाते हैं। क्राइटेरिया जो है आपके लिए मास्टर्स के लिए मिनिमम 16 ईयर्स एजुकेशन और आपके मार्क्स 80+% होने चाहिए। PhD के लिए आपकी एजुकेशन जो है 18 ईयर्स की होनी चाहिए और आपकी CGPA 3.5 से अबव होनी चाहिए। इसके साथ साथ आइट्स भी मस्ट है 6+ बैंड्स के साथ। फोर्थ ऑप्शन जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वो है ओंटारियो ग्रेजुएट स्कॉलरशिप। ये भी हाईली कम्पिटिटिव स्कॉलरशिप है जिसमें आपके स्कोर्स जो हैं मास्टर्स के लिए 80+% और आपकी PhD के लिए CGPA 3.5 से अबव होनी चाहिए और ईयरली बेसिस पर आपको 10 to 15 के कैनेडियन डॉलर प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप अपने एक्सपेंसेस को मीट कर सकें। और इसका जो एप्लीकेशन है वो नॉर्मली अक्टूबर-नवंबर में एप्लीकेशन रिसीव करना शुरू करते हैं और जुलाई में आपको फाइनल बता देते हैं आपकी एप्लीकेशन का रिज़ल्ट। फिफ्थ ऑप्शन जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वो है 1 ईयर कनाडा ग्रेजुएट स्कॉलरशिप। हाईली कम्पिटेटिव स्कॉलरशिप है। इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है आपको फंड्स जो हैं वो अच्छी अमाउंट में प्रोवाइड किए जाते हैं। ईयरली बेसिस पर अराउंड 50 के कैनेडियन डॉलर प्रोवाइड किए जाते हैं और ये मास्टर्स और PhD दोनों के लिए प्रोवाइड की जाती है। इसकी एप्लीकेशन जुलाई से नवंबर तक रिसीव की जाती हैं और नेक्स्ट ईयर में अप्रैल में नॉर्मली आपको फाइनल रिज़ल्ट के बारे में अपडेट किया जाता है। हाउ टू अप्लाई। कनाडा में आप अगर किसी भी अवेलेबल स्कॉलरशिप पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जो रेलिवेंट स्कॉलरशिप है
उसके ऑफिशियल पोर्टल पर जाएं, अपना अकाउंट बनाएं और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं स्टेप बाय स्टेप अपलोड करें और एप्लीकेशन सबमिट कर दें। चंद एक जो मेन बेनिफिट्स हैं कनाडा से ग्रेजुएशन करने के, आपके पास पीआर लेने का अच्छा चांस होता है, परमानेंट रेजिडेंस, पार्ट टाइम जॉब अलाउड होती है और इसके अलावा आफ्टर ग्रेजुएशन आपको 2 से 3 साल का वर्क परमिट प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप फील्ड का एक्सपीरियंस अच्छे से हासिल कर सकें। वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड और स्ट्रॉन्ग इकॉनमी, बहुत अच्छी पर कैपिटा इनकम, ये सारे जो है कनाडा के बेनिफिट्स हैं। अब मैं आपको बताता हूँ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं ताकि आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकें और सक्सेसफुली एक अच्छी एजुकेशन हासिल करने के लिए कनाडा जा सकें। आपका पासपोर्ट, वाइट बैकग्राउंड के साथ पिक्चर्स, आपका सीवी, मास्टर्स और पीआईडी के लिए रिकमेंडेशन लेटर्स, रिसर्च प्रपोजल, एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कि आप वहाँ क्यों जाना चाहते हैं एजुकेशन हासिल करने के लिए, जो आपका मेन गोल है। आइल्स या टोफल, इसके अलावा अगर आपने जीआरई या सेट अटैम्प्ट किया है, अच्छे स्कोर्स हैं तो आप वो भी साथ लगा सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट, एनटीएन, टैक्स रिटर्न्स, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी होती हैं। अब आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है, डॉक्यूमेंट्स और कौन कौन सी डिफरेंट स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इस प्रोसेस में आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप स्क्रीन पर हमारा नंबर देख सकते हैं, आप उस पर कांटेक्ट करें, हम आपके डॉक्यूमेंट्स की फ्री एवेल्यूएशन करेंगे और आपको फर्दर गाइड करेंगे जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हों। शुक्रिया।